नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। इस अष्टावक्र गीता की धारा में आपका स्वागत करता हूँ। ज्ञान, मुक्ति और बोध और वैराग्य की स्थिति में पहुँचने के लिए हमें उस बोध की ज़रूरत होती है, उस ज्ञान की ज़रूरत होती है जिसे हमारे जो चिंतक रहे हैं, मनीषी रहे हैं और ऋषिगण रहे हैं, जिन्होंने अपने बोध के माध्यम से हमें वो बात सिखाई, हमें वो बताया, जिसे धारण करके हम उस स्थिति को पार कर सकते हैं, उसको पा सकते हैं। जिस प्रकार आप जानते हैं कि सांसारिक जीवन में रहकर आपकी जो स्थिति है, आपकी जो दशा है, वो काफ़ी बुरी होती है, काफ़ी परेशानी में रहते हैं, काफ़ी चिंता से युक्त रहते हैं, तनावग्रस्त रहते हैं। उससे निकलने में ये सूत्र, ये मेथड काम आते हैं और अगर इसको आप धारण करते हैं, अगर इसको आप एग्जीक्यूट करते हैं तो बहुत सारी समस्याएं आपकी अपने आप ख़त्म हो जाती हैं। तो आइए देखते हैं और सीखते हैं कि ऐसी कौन सी बातें हैं जिनको हम सीख कर अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो शून्या दृष्टिर वृथा चेष्टा विफलानि इंद्रियाणि च न स्पृहा न विरक्तिर्वा क्षीण संसार सागरे। जिस आत्मज्ञानी का विश्व रूपी सागर नष्ट हो चुका हो, उसकी दृष्टि शून्य हो जाती है, उसकी चेष्टाएं सार्थकता खो बैठती हैं, उसकी संपूर्ण इंद्रियां निर्बल हो जाती हैं, उसमें किसी भी प्रकार की कोई इच्छा नहीं रह जाती, ना ही वैराग्य की भावना रहती है। मतलब कि बुद्धि का अनुभव तुक्ष का ही अनुभव है। जैसे लोग समझते हैं कि उन्होंने कुछ अचीव कर लिया, कुछ पा लिया, कोई एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, तो वो उस बुद्धिमत्ता के अहंकार में चूर हो जाते हैं। परंतु वो जो स्थिति है आत्मबोध की, उसके सामने ये तुक्ष है। ये उसी प्रकार है जैसे समुद्र में एक बूंद मात्र। तो उसका अनुभव इस सृष्टि पर्यंत ही सीमित है, परंतु चेतना का अनुभव उस विराट का अनुभव है। इस बुद्धि के द्वारा आप बहुत सूक्ष्म, बहुत छोटा पाते हैं, लेकिन वो जो स्थिति है वो विशाल है, विराट है। उसको प्राप्त करने के बाद कुछ भी प्राप्त करने को रह नहीं जाता। वो तुच्छ से ऊपर विराट की ही अनुभूति करता है, संपूर्ण को ही देखता है, जिससे उसका तुच्छ जगत जो छोटे से समुद्र के सदृश है नष्ट हो जाता है। जिसने महासमुद्र को देख लिया हो, उसे छोटे छोटे सरोवर कैसे प्रभावित कर सकते हैं। जिसने हाईएस्ट पीक को देख लिया है, जिसने उच्च अवस्था को देख लिया है, उसके लिए फिर जो छोटी अवस्थाएं हैं वो बहुत तुच्छ लगती हैं। फिर वो जो है प्रभावित उसको नहीं कर सकती। जिसने पूरे हाथी को देख लिया हो, वो अंधे के सदृश उसके अलग अलग अंगों को हाथी कैसे कह सकता है। अंधा ही ऐसी बातें कर सकता है। ऐसे समग्र के दृष्टा आत्मज्ञानी को जगत में न तृष्णा होती है न विरक्ति। जिसने पूरे हाथी को देखा हो और अगर उसको ये कहा जाए कि ये हाथी का सूंड है, ये पूंछ है, ये पाँव है, अगर उसे ये बताया जाए और जिसने पूरा देख रखा हो, तो फिर उसके लिए वो चीज़ें किस प्रकार से प्रभावित करेगी। क्योंकि जो समग्र दृष्टा है, आत्मज्ञानी है, उसको जगत में न तृष्णा होती है और ना ही विरक्ति होती है। उसकी दृष्टि शून्य हो जाती है, वो पूर्ण हो जाता है। उसकी दृष्टि शून्य हो जाती है, उसे किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ प्रभावित नहीं करती, न सुख न दुख, न ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो संसार में हो और वो प्रभावित कर सके। शून्य दृष्टि में ही पूर्ण की अनुभूति छिपी है। ऐसी ज्ञान चेष्टा रहित हो जाते हैं, क्योंकि जब उन्हें सब कुछ प्राप्त हो गया तो फिर वो प्रयास किस लिए करें। जब सब कुछ प्राप्त ही हो गया, वो एक ऐसी स्थिति होती है जहाँ पे कुछ प्राप्त करने को बचता ही नहीं, सब कुछ समाप्त हो जाता है। उसकी इंद्रियां भी निर्बल हो जाती हैं, क्योंकि उसका संपूर्ण सांसारिक विषयों के प्रति आकर्षण ही समाप्त हो जाता है। ये इंद्रियों की जो प्रबलता है आपकी, यही आपको जो है बेचैन रखती है। और जब उसकी प्राप्ति होती है तो ये इंद्रियां जो है निर्बल हो जाती हैं, और इंद्रियां निर्बल हो गई तो आपका जो मन है वो भी वीक होने लगता है, कमज़ोर होने लगता है, और धीरे धीरे आप में जो है वो
गुण आने लगते हैं जो आपको उस ब्रह्म के, उस परमात्मा के नजदीक ले जा सके। तो परम आनंद के प्राप्त हो जाने से तुक्ष के क्षण मात्र सुख स्वयं ही समाप्त हो जाते हैं। तो जब उस परम ब्रह्म का जब आपको आनंद मिलता है, उसका सुख मिलता है, तो जो तुक्ष क्षण मात्र सुख हैं वो स्वयं ही समाप्त हो जाते हैं। उन्हें छोड़ने के लिए कसम खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उन्हें छोड़ने के लिए किसी भी प्रकार की कसम नहीं खानी पड़ती। लोगों का अक्सर ऐसा ही होता है कि वो कसम बहुत खाते हैं, वो कहते हैं बस अब बहुत हो गया, अब आज आखिरी है। और ये आखिरी जो है उसका कई बार होता है। मंडे आया, उसने बोला कि बस आज रविवार है, आज के बाद जो है सिगरेट पीना बंद, मंडे से कुछ नहीं होगा। उसके बाद सुबह आप उठे और सुबह उठते ही जो है आपने संकल्प लिया है, आपने जो है प्रतिज्ञा लिया है कि कल से बंद है। अब आप सुबह उठे, आपका मन जो है बेचैन हुआ और देखते आधे एक घंटे में आपका मन कहेगा कि अरे जवाहरलाल नेहरू भी तो पीते थे, जब वो पी सकते हैं तो मैं कौन हूँ जो नहीं पी सकता। बस सीधे आप दुकान पर पहुँचे और फिर सिगरेट शुरू हो गई। तो ये जो संकल्प आप लेते हैं, ये संकल्प आपके दरअसल ज़्यादा देर तक टिकते नहीं हैं। ये मन जो है इतना भारी होता है कि ये जो है आपको पटक देता है। अब आप कंपेयर उस व्यक्ति से करते हैं कि कंपेयर करो तो भी किससे करो। वो जो है देश के प्राइम मिनिस्टर रहे, उन्होंने कई सारी किताबें लिखी, उनका इंटेलेक्चुअल लेवल देखो, वो कौन सी स्थिति पे थे, उन्होंने क्या करके वो प्राप्त किया, उनकी जर्नी आप देखिए, उनका जो है संघर्ष देखिए। लेकिन आप ये देखते हैं कि वो जो कर रहे हैं वो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो ठीक है, करिए आप, परंतु उनकी उपलब्धियां भी देखिए, आप वो भी सीखिए ना। आप भी वो जो उन्होंने जो कुछ किया है वो भी सब कुछ आप करो। जो बुराई है उसको ही क्यों एक्सेप्ट कर रहे हो आप। तो ये बातें हैं, ये बोध का विषय है। जिस दिन इसका बोध हो जाएगा उस दिन जो है सिगरेट छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप छूट जाएगी। न जागर्ति न निद्राति नोन मिलति न मिलति अहो परम दशा क्वापि वर्तते मुक्त चेतसा। वह न सोता है न जागता है, न अपनी पलकों को खोलता है, न ही पलकों को मूंदता है। आश्चर्य की बात है, मुक्त चेतस की कैसी परम उत्कृष्ट दशा होती है। इस सूत्र में तत्व ज्ञानी की अंतरदशा का वर्णन किया गया है। मुक्त चेतना वाला मनुष्य उस विराट का अनुभव कर लेता है जिससे उसके संपूर्ण सांसारिक कर्म, जो कि वासना, तृष्णा, इच्छा, राग, द्वेष, अहंकार की तृप्ति हेतु किए जाते हैं, इनका त्याग हो जाता है। जब वो मनुष्य उस चेतना को जो है अनुभव कर लेता है, उस विराट को अनुभव कर लेता है, फिर उसका जो संपूर्ण सांसारिक कर्म है उससे जो है उसको जो वासना है, जो तृष्णा है, जो इच्छा है, राग है, द्वेष है, अहंकार है, इसकी तृप्ति हो जाती है, इसका त्याग हो जाता है। छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। जब वो अनुभूति हो जाती है तब आपको छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप छूट जाता है। कैसे? जैसे कि आपने जब खाना खाया और इतना भरपेट खा लिया कि अब जो है आपको पानी पीने की इच्छा नहीं हो रही, तब आपको कोई भी चीज़ अगर खाने को दिया जाए तब आप मना कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आपका पेट भरा हुआ है। उसी प्रकार अगर आपने उस परम ब्रह्म विराट जो स्वरूप है उसको समझ लिया, अनुभूति कर ली उसके बाद फिर जो ये सांसारिक विषय वस्तुएं हैं इसके प्रति आपका कोई भी आकर्षण रहता नहीं, बचता नहीं, क्योंकि वो आपको फुलफिल कर दिया, संपूर्ण कर दिया। वो संपूर्ण कर्मों का साक्षी मात्र रह जाता है। ऐसा मनुष्य न जागता है, न सोता है, न अपनी पलक खोलता है, न ही बंद करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि ये सब क्रियाएं शारीरिक होती हैं जो स्वाभाविक रूप से स्वयं होती हैं। ज्ञानी आत्मस्वरूप हो जाने से इन्हें नहीं करता, ये इनसे सबसे दूर खड़ा होकर दर्शक मात्र बन जाता है। ये सारे शरीर के गुण धर्मों के द्वारा होते हैं। आत्मा तो मात्र इस सब का दृष्टा होता है। ये शरीर के जितने भी गुण होते हैं वो धर्मों के द्वारा होते हैं। जिस धर्म को आप मानते हैं उस पे चलते हैं, परंतु जो आत्मा होता है वो मात्र दृष्टा होता है, वो मात्र साक्षी मात्र होता है। उसका काम न करता है न भोगता है,
न वो करता है ना ही भोगता है, बस वो सिर्फ देखता है। ज्ञान की यही परम दशा है। चेतना की 4 अवस्थाएं होती हैं। अगर आप चेतना स्वरूप हुए हैं, अगर आप जागृत हो गए हैं, तो उसकी जो है 4 अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी? जागृति, एक जागना, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। जागृतावस्था में अभिमान, कर्तापन की भावना होती है। जब आप जागृतावस्था में होते हैं तब अभिमान और कर्तापन की भावना होती है। स्वप्न में यह क्षीण हो जाती है, और जब स्वप्न की स्थिति आती है तो उसमें ये नष्ट हो जाती है। सुषुप्ति में इसका अभाव हो जाता है, और सुषुप्ति की स्थिति में इसका अभाव हो जाता है, होता ही नहीं। तथा चौथी तुरीय अवस्था में मनुष्य मिट जाता है, परमात्मा ही बच जाता है। और जो चौथी अवस्था है तुरीय की, उसमें जो है वो मनुष्य ही मिट जाता है, तो वो सिर्फ साक्षात परम ब्रह्म। तो ये जो है चेतना की 4 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय। इन अवस्थाओं से गुजरना होता है आपको। सर्वत्र दृश्यते स्वस्था, सर्वत्र विमलाशय, समस्त वासना मुक्तो, मुक्ता सर्वत्र राजते। मुक्त महापुरुष हर परिस्थिति में शांत रहता है। कोई भी वैश्विक वस्तु में उसके स्वच्छ और निर्मल अंतःकरण को मलिन नहीं करती, इसलिए वो विमल चित्त वाला होता है। वो सभी प्रकार की वासनाओं से रहित सर्वत्र सुशोभित होता है। अज्ञानी मनुष्य विविध प्रकार के संघर्षों में स्वप्न का जीवन यापन करता है। जो अज्ञानी मनुष्य है वो अनेक प्रकार के संघर्ष में स्वप्न का जो है जीवन यापन करता है, स्वयं का, जिससे वो कभी शांत स्वस्थ नहीं हो सकता। जो अज्ञानी है, जो संसारी है, वो ना तो कभी शांत हो सकता है और ना ही स्वस्थ हो सकता है। परंतु आत्मज्ञानी सुख दुख, हर्ष विषाद आदि द्वंद्वों से पार हो जाने के कारण हमेशा स्वस्थ, शांत तथा मृदु हृदय वाला होता है। परंतु जो आत्मज्ञानी होता है वो सुख दुख, हर्ष विषाद आदि द्वंद्वों से पार हो जाने के कारण हमेशा स्वस्थ, शांत और मृदु हृदय वाला होता है। यही फर्क है एक शांत व्यक्ति की, एक ज्ञानी की और एक अज्ञानी की। जो ज्ञानी है वो चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे हर्ष हो, चाहे विषाद हो, किसी भी प्रकार का द्वंद्व हो, उससे वो पार हो जाता है और हमेशा जो है स्वस्थ, शांत और मृदु हृदय वाला होता है। वो सभी प्रकार की वासनाओं से रहित हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि जो व्यक्ति इतने शांत होते हैं उनकी जो वासनाएं हैं वो समाप्त हो चुकी होती हैं, और चूंकि अगर उन्हें इस बात का बोध नहीं या कोई बताता नहीं तो उन्हें लगता है कि शायद उसको पहचानना मुश्किल है, बट ये जानना बहुत ज़रूरी है। वासनाओं से ग्रसित मनुष्य सीमित क्षेत्र में ही सोचता है। उसकी सारी दृष्टि, बुराइयां, कार्य आदि संकीर्ण क्षेत्र में ही होते हैं। वो दूसरों के हितों की परवाह न करके अपने हित के विषय में सोच विचार करता है। जो संसारी व्यक्ति है उसका जो सोचने का जो क्षेत्र है वो बहुत सीमित है। उसकी सारी दृष्टि जो होती है वो बुराइयां, कार्य आदि संकीर्ण क्षेत्र में होते हैं। वो दूसरों के हितों की परवाह न करके सिर्फ अपने हित की परवाह करता है। किस प्रकार से? आप रास्ते में चल रहे होंगे, आप देखते होंगे कि बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको सिर्फ अपनी परवाह है, दूसरे व्यक्ति की कोई परवाह ही नहीं है। जिस प्रकार आपको एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि आप रास्ते पे जाइए, बहुत लोग बाइक में, कार में इस प्रकार का हॉर्न लगाए रहते हैं कि जब वो बजाते हैं तो सामने वाले का कान फट जाता है, वो डर जाता है। और जो व्यक्ति ये कर रहा है उसे इस बात का बोध नहीं है कि जब वो ये कार्य करता है, चाहे हॉर्न बजाए या साइलेंसर लगाए रहते हैं, कि उसका प्रभाव सामने वाले व्यक्ति पर किस प्रकार पड़ेगा। अगर उसे इस बात का प्रवाह हो, इस प्रकार का प्रभाव हो, परवाह हो कि मेरे इस किए हुए कृत्य से दूसरे को क्या कष्ट होगा, ये जब बोध आ जाता है तो इसे ही कहते हैं कि आप दूसरे की परवाह करते हैं, दूसरे की मदद करते हैं। लेकिन वो इतने अज्ञानी और इतने अबोध होते हैं कि उन्हें सिर्फ खुद से मतलब होता है। उन्हें ये महसूस होता है कि मैं बड़ा अच्छा कर रहा हूँ। क्या अच्छा कर रहे हैं आप जो है इस प्रकृति और इस
मनुष्य की जो नेचर है उसके खिलाफ जाके कार्य कर रहे हैं, तो कैसे अच्छा हो सकता है। वह दूसरों के हित की परवाह न कर कर अपने हित के विषय में सोचता है, जिसके कारण वह क्षुद्र विचार वाला हो जाता है। इससे उसके जो विचार है, उसकी जो मानसिकता है, ये प्रकट होती है कि वो कितना क्षुद्र विचार वाला है। ज्ञानी वासनाओं से मुक्त हो जाने के कारण बड़े सोच विचार वाला होता है। जो ज्ञानी होते हैं वो वासनाओं से मुक्त हो चुके होते हैं, और जब मुक्त हो जाते हैं तो वो किसी कार्य को करने से पहले सोच विचार करते हैं कि इससे जो है प्रकृति को, किसी जीव जंतु को, किसी प्राणी को कष्ट तो नहीं होगा। वही वसुधैव कुटुंबकम की भावना वाला होता है। ऐसा मनुष्य ही सभी जगह सुशोभित होता है। जो व्यक्ति ऐसा कार्य करते हैं, जो आप देखेंगे कि ध्वनि प्रदूषण कर रहे हैं, नॉइज पोल्यूशन कर रहे हैं, साइलेंसर तेज लगाए हुए हैं, हॉर्न बजा रहे हैं, अब उन्हें लगता है कि इससे मुझे जो है प्रशंसा मिलेगी, मुझे आदर मिलेगा, मेरा भौकाल बनेगा। उन्हें भौकाल नहीं मिलेगा, उससे जो है लोग उन्हें गाली देते हैं और समय पड़ने पर उन्हें मार भी बैठेंगे। और जो व्यक्ति ये सोचता है कि इससे किसी को प्रभाव पड़ सकता है, फिर उसके कार्य जो है दिखते हैं, उसके जो विचार हैं उसके कार्य में दिखते हैं, उस व्यक्ति की हर जगह प्रशंसा होती है। आपकी नहीं होगी भाई, आप ये चाहे जितना कर लीजिए, इससे आपका अनादर ही होगा और लोग गाली ही देंगे। तो बेहतर होगा कि आप जो है ये बातें समझें, आप दूसरे के स्थिति को समझते हुए, मन को जानते हुए तब कार्य करें। और पश्य श्रवणस्य जिघर्षणस्य ग्रहण वंदन व्रजन इहितानिहि तैर्मुक्तो मुक्त एवं महाशया। मुक्त पुरुष देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ, ग्रहण करता हुआ, बोलता हुआ, चलता हुआ, इच्छा और अनिच्छा से मुक्त रहता है। उसे ऐसा करते हुए ना ही किसी तरह का राग होता है, ना ही द्वेष होता है। मैंने पहले बताया कि जो ज्ञानी है उसका न किसी से राग है, ना ही द्वेष है। तो अष्टावक्र जीवन मुक्त के लक्षण बताते हुए कहते हैं, जो मनुष्य आत्मज्ञान को प्राप्त हो गया, जिसको इस ज्ञान का प्राप्त हो गया, वो जीवन मुक्त होता है। ही इज फ्री फ्रॉम हिज ओन, वो कनेक्ट हो गया उस ब्रह्म से। ऐसा मनुष्य वासनाओं, आकांक्षाओं से ऊपर उठ गया होता है, सभी प्रकार के संघर्षों से पार हो गया होता है। ये जो संघर्ष है संसारिक जीवन में रहते हुए, इससे वो पार चला गया होता है। उसका अब जो है इस संसार से कोई नाता है नहीं, कोई जो है परवाह है नहीं, अतः वो फायदे तथा नुकसान से मुक्त हो जाता है। ऐसा मनुष्य संपूर्ण स्वाभाविक कार्यों को करता हुआ भी उनमें आसक्त नहीं होता, क्योंकि वो कर्तापन की भावना से मुक्त हो गया होता है। वो जो है कर्तापन, भोक्ता और जो ग्रहण करता है, वो इससे कर्तापन और भोक्तापन दोनों से मुक्त हो गया होता है। तो वो जो है किसी भी प्रकार की उसको परेशानी नहीं होती। इस संसारी जीवन में रहते हुए उसे किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं उठाना होता। और अगर आप भी ये स्थिति चाहते हैं अपनी, कि जो संसारिक जीवन में रहते हुए आपकी जो कष्ट हैं, जो चिंताएं हैं, जो परेशानियां हैं, आप छोटी छोटी बातों पे बेचैनी हो जाती है, आपको टेंशन हो जाता है, धीरे धीरे वो एंजाइटी और डिप्रेशन में जाता है, फिर बीपी का बढ़ना, शुगर होना, आईसीयू में भर्ती होना, ये सब होगा अगर आप इस संसारी जीवन में से पार नहीं हुए, इससे जो है छुटकारा नहीं पाए, वासनाओं में इससे ग्रसित रहे, तो ये एक दिन आपके साथ ज़रूर होगा। आप इससे बच नहीं सकते। इससे बचना है तो बस इसका एक ही उपाय है कि आप जो है वासनाओं से रहित हो जाइए, इच्छाओं से मुक्त हो जाइए। यही उपाय है और यही चिंतक और मनीषियों ने अपने बोध से बताया है। और ये मुझे भी विश्वास है, मैंने भी इस बात को एहसास किया है, रियलाइज़ किया है। और इस बात को समझते हुए ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप इससे ग्रसित हैं, आप परेशान हैं, तो आप इस पे काम करिए। आप देखेंगे कि
एक वीक के अंदर, एक महीने के अंदर इसमें परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि मैं ये भी समझता हूँ कि इस संसार में बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जिनका संसारिक जीवन बहुत कष्ट से गुजर रहा है। अगर उनको इस बात का बोध हो जाए, समझ मिल जाए, तो शायद उनके जीवन भी परिवर्तित हो सकता है और उनके जीवन में एक नई बहार आ सकती है, आनंद का प्रवाह हो सकता है। इसी आशा के साथ मैं आपसे ये अपेक्षा करता हूँ और आपसे उम्मीद करता हूँ कि इस बात को उन लोगों तक आप पहुँचाएंगे हमारे आपके संवाद से, जो हमारे और आपके भीतर का अंधकार है, जो दुर्बलता है, वो दूर होते हुए उन व्यक्तियों को साथ में जो है हम लेते हुए उनकी भी वो सारी दुर्बलताओं को दूर करेंगे और इस संसार में एक नई प्रवाह का जो है उद्गम करेंगे। इसी आशा के साथ अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।